नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 5 के प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं, जिसके मौखिक प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न हम पूर्व के भाग में कर चुके हैं। आज हम इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तथा अन्य प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक के 42 पृष्ठ संख्या पे दिए गए हैं। साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारियां की थी? तो आपको ध्यान होगा, लेखक ने साइकिल चलाना सीखने के लिए पुराने वस्त्रों की मरम्मत की ताकि गिरने पर पुराने वस्त्र फटे नहीं। साथ में जंबक, घावों पे लगाए जाने वाला जंबक मलहम खरीदा के 2 डिब्बे खरीदे और साइकिल चलाना सीखने के लिए उस्ताद की खोज की, सिखाने वाले की खोज की। साथ ही पास की मिस्त्री से साइकिल किराए पर ली। तो ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखनी है कि उन्होंने अपने पुराने वस्त्रों को सही कराया ताकि गिरने पर वे फटे नहीं। घाव होने पर उसे सही रखने के लिए जंबक मलहम खरीदा, जंबक मलहम के 2 डिब्बे खरीदे। साथ ही साइकिल चलाना सिखाने वाले की खोज की और मिस्त्री से उन्होंने साइकिल किराए पर ली। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाते समय यदि कोई रास्ते में आ जाता था तो लेखक की क्या दशा होती थी? आपको ध्यान होगा, साइकिल चलाते समय यदि लेखक के सामने कोई आ जाता था तो वे अत्यधिक घबरा जाते थे और उनसे साइकिल संभल नहीं पाती थी। और वे घबराते इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि वे साइकिल से यदि उतर गए तो वापस चढ़ेंगे कैसे। अगला प्रश्न है, तिवारी जी ने साइकिल चलाते समय लेखक को क्यों रोका और लेखक ने उनके प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर हमें देना है, तिवारी जी ने लेखक को साइकिल चलाते समय कोई विशेष बात बताने के लिए रोकना चाहा, लेकिन लेखक रुके नहीं और उन्होंने कहा कि यदि वे रुक गए तो फिर उस स्थिति में उन्हें दोबारा साइकिल पर चढ़ाएगा कौन? इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला है प्रश्न, उस्ताद के लस्सी पीते समय लेखक अकेले साइकिल ले निकले, उसका क्या परिणाम हुआ? तो आपको ध्यान होगा, जब लेखक अकेले साइकिल लेकर के निकले तब उस समय साइकिल उनके पांव पर गिर गई और उनका पांव घायल हो गया। तो आपको उत्तर देना है, उस्ताद के लस्सी पीते समय जब लेखक अकेले साइकिल लेकर के निकले तो साइकिल उनके पांव पर गिर गई और उनका पांव घायल हो गया। अगला प्रश्न है, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और फिर 300-400 रुपए माह की कमाई और तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। इन पंक्तियों के प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, इनसे लेखक के चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है, ये भी लिखिए। इसमें हमें बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ साइकिल की सवारी से ली गई है, जिसमें लेखक साइकिल चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन वे साइकिल चलाना सीखने के बाद में यह सोचते हैं कि जल्दी ही वे भी साइकिल चलाना सिखाने लग जाएंगे और इससे उनकी तत्परता और ख्याली पुलाव पकाने की विशेषता प्रकट होती है। लेखक की पहले हमको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ साइकिल की सवारी से ली गई है। इसमें लेखक साइकिल चलाना सीखने के बाद में जो कि साइकिल चलाना नहीं जानते हैं और वे सोचते हैं कि साइकिल चलाना सीखने के बाद में वे खुद साइकिल सिखाने लग जाएंगे और उससे उनकी अत्यधिक कमाई होना शुरू हो जाएगी। इससे उनकी तत्परता और ख्याली पुलाव पकाने की विशेषता प्रकट होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर करना है। इसके बाद में आपके है पठित गद्यांश प्रश्न, जिसमें विकल्प का चयन करना है। विकल्प चयन के प्रश्न जो हैं, विकल्प चयन के प्रश्न में पहला प्रश्न है, लेखक ने किस खाली स्थान से कपड़ों की मरम्मत के लिए कहा? तो लेखक ने किससे कहा था कपड़ों की मरम्मत के लिए? श्रीमती जी से। लेखक ने अपनी पत्नी से कहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती से। अगला प्रश्न है, लेखक भगवान का नाम लेकर खाली स्थान बाग की ओर चल पड़े, कौन से बाग में सीखना प्रारंभ किया था उन्होंने? लॉरेंस बाग की ओर चल पड़े।
अगला प्रश्न है, लेखक के जख्मी होने पर खाली स्थान लोग जमा हो गए, दयावान लोग जमा हो गए। इस प्रश्न का उत्तर है दयावान। तो जब लेखक जख्मी हुए थे तो दयावान लोग जमा हो गए थे। अब आगे दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। जिसमें पहली पंक्ति है, अपने भतीजे को साइकिल चलाता देख लेखक को लज्जा आई। क्या अपने भतीजे को साइकिल चलाता देख के आई थी या अपने बेटे को? अपने बेटे को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं। लेखक को साइकिल और हारमोनियम दोनों चलाने नहीं आते थे। बिल्कुल सही है, लेखक को साइकिल और हारमोनियम चलाना नहीं आता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। लेखक साइकिल पर निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई। वो रवाना हुए थे, उसी समय बिल्ली रास्ता काट गई थी। तो इसका उत्तर रहेगा हाँ। लेखक दूसरे दिन से ही अच्छी साइकिल चलाने लगे। यह प्रश्न गलत है, क्योंकि लेखक को 8-9 दिन लगे थे अच्छे से साइकिल चलाने में। तो इसमें उत्तर आएगा नहीं। अगला है, लेखक तांगा बचाकर आसानी से निकल गए। तो लेखक तांगा बचाकर निकले नहीं थे, वो तांगे के नीचे आ रहे थे, इसलिए इसका उत्तर होगा नहीं। तो पहले पंक्ति का उत्तर होगा नहीं, दूसरी पंक्ति का होगा हाँ, तीसरी का हाँ, चौथी पंक्ति का उत्तर होगा नहीं और पांचवी का होगा नहीं। इसके बाद में है, किसने किससे कहा। पहला है, हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं। यह वाक्य किसने किससे कहा था? लेखक ने स्वयं से। किसने कहा, इस जगह आपको लिखना है लेखक ने किससे? स्वयं से। अगली पंक्ति है, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं। यह वाक्य उस्ताद ने कहा था लेखक से। किसने कहा था? उस्ताद ने। और किससे कहा था? लेखक से। आगे है, जरा एक बात तो सुनते जाओ। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य तिवारी जी ने कहा था लेखक से। एक बात सुनते जाओ, यह वाक्य तिवारी जी ने कहा था लेखक से। इसके बाद में है अगला, क्यों अब क्या हाल है। क्यों अब क्या हाल है, ये अंत में लेखक की पत्नी ने किससे कहा था? लेखक से। लेखक की पत्नी ने कहा था और किससे कहा था? लेखक से। इसके बाद में आगे है, उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है, हमारे खाली स्थान में ईश्वर ने कोई कला नहीं लिखी। उत्तर हो जाएगा भाग्य। हमारे भाग्य में, हमारे भाग्य में ईश्वर ने कोई कला नहीं लिखी है। या इसमें आप जो पाठ में पंक्ति आई थी उसे भी लिख सकते हैं, हमारे प्रारब्ध में। भाग्य या प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध में ईश्वर ने ये दोनों ही कला नहीं लिखी है। क्या हम ही जमाने भर में, क्या हम ही जमाने भर में खाली स्थान में भरना है आपको फिसड्डी। क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। अगला प्रश्न है, अगले ही पल हमारी चीख पूरे बाजार में गूंजने लगी। हमारी, जब लेखक गिर गए थे और उनके पांव में चोट लगी थी तो वो चिल्लाने लग गए थे और उससे पूरे गांव में, पूरे बाजार में उनकी आवाज, चीख गूंजने लगी थी। तो आपको इसमें बताना है, हमारे पांव पर गिर गई और चोट नहीं आई, उस जगह से आपको देखना है हमारी राम दुहाई। वहां पे शब्द कहां में दिया गया है? राम दुहाई। हमारी राम दुहाई। इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारी राम दुहाई बाजार में गूंजने लगी। आगे है, हमारी वीरता और साहस। हमारी वीरता और साहस। हमारी वीरता और साहस देखिए कि हम साहस, वीरता, साहस और धैर्य, इनमें से धैर्य भी लिख सकते हैं और साहस भी लिख सकते हैं। तो हमारी वीरता और साहस देखिए कि हम फिर से मैदान में डटे हुए थे। तो इस प्रकार से खाली स्थान में पहले भरना है प्रारब्ध या भाग्य लिख सकते हैं। अगले खाली स्थान में लिखेंगे फिसड्डी,
फिर है राम दुहाई, फिर है साहस। तो दोस्तों इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया।